दर्शकों, जब भी बात होती है समाज से किसी भी प्रकार का बदलाव लाने की या कोई भी बुराई हटाने की, तो सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने वर्तमान समय में समाज से बहुत सारी बुराइयों को दूर हटाकर समाज में एक नया युग ला दिया है और एक नया समाज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में तैयार हो चुका है। उसी में से एक मुहिम है दहेज मुक्त विवाह की मुहिम, जिसमें आज फिर राजधानी दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में 16 से 17 जोड़े एक बार इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं और समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नए उत्साह से, एक नए लहर से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दहेज मुक्त भारत बनाने का अभियान चला रहे हैं और इस मुहिम में आज के युवा बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छे से संत रामपाल जी महाराज जी का इस मुहिम में सहयोग कर रहे हैं। आज के टाइम में इस प्रकार का विवाह कराना और इतनी सिंपल तरीके से विवाह कराना बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अभी दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। जी हाँ, तो चलिए अब हम उन जोड़ों से बात करेंगे और जानेंगे उनके अंदर इतना बड़ा जुनून, इतना अच्छा जुनून और इतनी अच्छी भावना कैसे आती है कि आजकल के समाज में एक युवा पीढ़ी इतना साधारण विवाह कर लेती है और इतना हंसी खुशी कर लेती है और इतने अच्छे से वो यहाँ से जाते हैं और इतना सिंपल अपना विवाह कराते हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके विचार और संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, और आज वो अपना ये विवाह करवाकर कैसा फील कर रहे हैं और आम लोगों को वो आज क्या मैसेज देना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार का विवाह कराकर क्या एक पूरे समाज में किस प्रकार की एक मिसाल कायम कर रहे हैं, जो आने वाले समाज में, आने वाले टाइम में एक सतयुग में, कलयुग में सतयुग आना निश्चित है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज के समय में हर प्रकार की बुराई समाज से दूर होती जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ और जानते हैं उनके विचार। तो दर्शकों, एक जोड़ा मेरे साथ अभी बन चुका है। सबसे खास बात इनसे हमने बातचीत की और जानने को मिला दहेज मुक्त विवाह करने के साथ साथ आज इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, मतलब जो लड़का और लड़की हैं वो सेम कास्ट के नहीं हैं। आजकल इंटरकास्ट मैरिज करना संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर इनसे बात करके। तो चलिए अब हम इनसे बात करते हैं और आप भी देखिए कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और इतनी अच्छी भावना इनके अंदर कैसे आई और संत रामपाल जी महाराज के बारे में इनके क्या विचार है। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि बिल्कुल साधारण आज आपने यहाँ पर अपना विवाह किया है, वरना आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, चाहते तो अपना विवाह बहुत ही धूमधाम से कर सकते थे, बड़ा बैंकेट हॉल बुक कर सकते थे, अपना मतलब घोड़ी पर चढ़कर आते थे, लेकिन हमने देखा बिल्कुल आप सिंपल साधारण तरीके से आए और यहाँ पर आप बैठ गए और कुछ आपका 16 मिनट का जो आपकी गुरुवाणी चली उससे आपने शादी करा ली। तो सर, इतनी अच्छी प्रेरणा आजकल के टाइम में यंग होकर आप कैसे लेके आए? जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हम परमात्मा के बताए हुए वचनों पर चलते हैं। अगर जो हम चाहते तो हम तो बारात भी लेकर आ सकते थे, घोड़े पर बैठ भी सकते थे, हम सब कुछ कर सकते थे, चाहे हम दहेज भी ले सकते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य है कि हमें दहेज नहीं लेना है, ना लेना है और ना देना है। जो तीनों देवी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके भी दहेज मुक्त विवाह हुए थे। ये कईयों को, जगत के समाज को अभी भी पता नहीं है। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना है जगत समाज से कि एक बार यहाँ सतलोक आश्रम में विजिट करें और उसके बाद यहाँ के अनुयायी देखें। ठीक है, वैसे तो बाहर के जगत समाज अपने परिवार वालों को बुलाते हैं, बैंड बाजे को साथ में लेके जाते हैं और अपने परिवार को लेकर जाते हैं और अन्य भी आते हैं। हमारे यहाँ अनुयायी हैं, ये लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारे लिए किसी प्राप्तियों से कम नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा समाज से कि एक बार सतलोक आश्रम आकर विजिट करें, आकर देखें, यहाँ की व्यवस्था देखें, भंडारा करके देखें, परमात्मा के कम से कम क्या। जी सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी। आप एक लड़के हैं और एक लड़के का एक सपना होता है कि मतलब वो वेट करता है कि मेरी शादी होगी, मुझे गाड़ी मिलेगी, और मतलब फैमिली का, मतलब लड़के की जो फैमिली वाले होते हैं ना, वो भी सोचते हैं। कुछ सामान तो मैं देखती हूँ कि वो ना लेना भी छोड़ देते हैं जब शादी का टाइम आता है ना, अभी अब तो बेटे की शादी होगी, ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। तो आपके मन में कुछ इस टाइप का नहीं आया और कोई फैमिली का प्रेशर भी आपकी तरफ, आपके ऊपर नहीं हुआ इस टाइप से?
अगर जब मैं चाहता तो मैं कार भी ले सकता था, चाहे लड़की के पिता मुझे जो देना चाहते थे वो दे सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए थी। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने कहा है जो परमात्मा ने आपको दिया है उसी में सुखी रहो। अगर जो आपकी भाग में नहीं होगा वो भी परमात्मा आपको अवश्य देंगे। अच्छा, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपने आज दहेज मुक्त विवाह करने के साथ साथ इंटरकास्ट मैरिज की है। दहेज मुक्त विवाह करके तो आपको लड़की को फ़ायदा ही होता है कि आपको आज लाखों रुपए आज आपके माता पिता को खर्च करना पड़ता तो आपकी शादी होती, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन आज आपने एक अंतर जातीय विवाह कैसे किया? मतलब आप सेम कास्ट के नहीं है, इतनी अच्छी प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं बस यही कहना चाहूँगी इस क्वेश्चन पे कि भी जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, उन्हीं की वजह से ये जो आज अंतर्जातीय जितने भी विवाह आप देख रहे हैं, जो आज के प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, ये पॉसिबल ओनली फॉर संत रामपाल जी महाराज जी के नॉलेज द्वारा हुआ है। और आज जो इस आश्रम में जितनी भी रमणीय हो रही है ना, वो ओनली संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान द्वारा ही हो रही है। और एक्चुअली में जो ये रमणीय हो रही है, ये हमारे पवित्र ग्रंथों में भी प्रमाणित है। यही विवाह ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने तीनों देवताओं ने किया है। और कुछ कहना चाहेंगी? आप एक लड़की हैं, हजारों लड़कियां बेटियां दहेज के लिए जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं, इतना उनके ऊपर प्रेशर किया जाता है। आप उन लड़कियों को आज क्या मैसेज देना चाहेंगे इतना अच्छा विवाह करा के? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के टाइम पे लड़कियों को मतलब घर में ही मार दिया जाता है। मैं उन बहनों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेरी बहनों, आप इतने एजुकेटेड हो, आप सबसे पहले तो अपने जो होली बुक्स है, अपने पवित्र ग्रंथ, उन्हें आप खोल के देखें। उनमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है भाई हम किस तरीके से विवाह करना चाहिए। और ना मतलब ना मेन बात ये, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ये भी मैसेज देते हैं कि भी जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो हमारे गुरुजी द्वारा जो ये नारा है, हम उसी उद्देश्य से द्वारा आज हमने ये दहेज मुक्त एंड इंटरकास्ट रमणी करी है। थैंक यू। तो चलिए अगले जोड़े की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी जुनून और काफ़ी उत्साह है संत रामपाल जी महाराज जी की युवा पीढ़ी में। बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात कर कर। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे जोड़े की तरफ, जानते हैं इनके विचार। मैम नमस्कार। तो एक और जोड़ा दर्शकों मेरे साथ जुड़ चुका है। इनकी भी खास बात यह है, दहेज मुक्त विवाह करने के साथ साथ आज इन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज करी है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है। दहेज मुक्त विवाह करने के साथ साथ आज इस समय वर्तमान समय में जाति पाति का भेदभाव भी बिल्कुल दूर कर रहे हैं। इनका नारा है कि सब भगवान के लिए सब एक समान है। जाति पाति एक इंसान के द्वारा बनाई गई है, उसका उदाहरण ये आज विवाह कर कर एक अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं। तो चलिए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कहाँ से आए हो आप? जिला हिसार, गाँव मुदरेडी। आप हिसार से आज दिल्ली में आए हो और इतने सिंपल तरीके से आ गए, वरना घोड़ी पर चढ़कर आ सकते थे, बारात ला सकते थे, बैंड बाजा बजा सकते थे। आपने तो कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल आए और बैठ गए। सर इतने सिंपल विवाह आज के टाइम में हैरानी की बात है। सर कैसे करा लिया? देखो जी, मैं 2011 से संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान सुना तो पता चला क्या जाति क्या धर्म होता है। तब इंसानी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तब क्या जाति क्या धर्म मानना चाहिए। तब ज्ञान सुना, पता चला किसी चीज़ का। तब मेरी बहन की भी अदर कास्ट में रमैनी कर रखी है, और छोटा भाई 1 महीने से मेरे से छोटा है, उसकी भी अदर कास्ट में है, और मेरी उधर कास्ट में शादी हुई है। सर जैसे आपने अभी बताया कि आपकी बहन की और आपके भाई की ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही शादी हुई है, तो उनकी भी ऐसी दहेज मुक्त शादी हुई और इंटरकास्ट शादी हुई। क्या वो आज अपनी लाइफ में खुश है? बहुत खुश है जी। उनको एक परमात्मा ने दिया से कि भाई को एक लड़का है, छोटे भाई को भी लड़का, बहन को लड़की है। क्योंकि कहा जाता है ना सर, क्योंकि कभी बाद में दिक्कत हो, दहेज का प्रेशर हो, किसी आपकी बहन की तरफ कोई प्रेशर हो, ससुराल वालों की तरफ से, जैसे बच्चा हुआ कि ये लेके आना वो लेके आना, इस प्रकार की किसी समस्या का आपको सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं जी, 1% भी कहीं ये परेशानी नहीं करती। सर थैंक यू। मैम बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपने विवाह कराया है, तो क्या लड़के वालों की तरफ से कोई दहेज का आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं है कि आज यहाँ पर आप केवल बैठी हैं? क्या पता कोई ससुराल की तरफ से प्रेशर हो कि ये देना पड़ेगा या आप बाद में देना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है।
बिल्कुल सिंपल जाएंगी आज आप यहाँ से। हाँ जी। खुश हैं आज आप ये शादी कराकर? हाँ, बहुत खुश हूँ। दर्शकों, एक और जोड़ा जुड़ चुका है मेरे साथ। चलिए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इनको ये विवाह कराकर कैसा लग रहा है। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो बताएं, काफी सिंपल आज आपने यहाँ विवाह कराया, तो खुश हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं जी। किसी प्रकार की कोई आपके ऊपर प्रेशर तो नहीं है लड़के वालों की तरफ से, दहेज का या किसी चीज का? क्योंकि कह रहे हैं कि आपकी यहाँ बिना दहेज की शादी हुई है, तो बाद में कोई प्रेशर हो या कुछ हो, किसी चीज की डिमांड हो ससुराल वालों की तरफ से? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ऐसा। तो काफी सिंपल तरीके से आज आपका यहाँ विवाह हुआ है, वरना माँ बाप एक लड़की को शादी करने में, उसको विदा करने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल निःशुल्क आपका आज यहाँ विवाह करा दिया और बहुत सुंदर तरीके से करा दिया। और फिर भी जो विवाह होते हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, उनकी भी गारंटी नहीं होती कि वो लड़की खुश रहेगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी खुशी की भी गारंटी ली, आपकी हर चीज की गारंटी ली। तो संत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी आज पूरे समाज को? क्या है वो संत रामपाल जी महाराज, उनके बारे में केवल 2 लाइनें कह दीजिए। जी, संत रामपाल जी इस टाइम प्राइम टाइम में जो सबसे ज़्यादा वो चल रही है, लड़कियों को ज़्यादातर मतलब लड़की वाले वो समझते हैं, तो दहेज की मतलब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो उसको लेकर के जो संत रामपाल जी महाराज हैं सारे लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, जो बिना दहेज मुक्त एक शादी करवा रहे हैं। जी, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। तो सर नमस्कार। सर कहाँ से आए आप? जयपुर से मैम। सर जयपुर से, राजस्थान से आज आप यहाँ दिल्ली में आए और इतना सिंपल आपने विवाह करा लिया, वरना आपको देखकर लग रहा है कि आप अपना बहुत ही अच्छा विवाह करा सकते थे। जयपुर में बहुत बड़े बड़े होटल थे, वहाँ पे अपना विवाह कराते, और आज यहाँ पे सिंपल एक आश्रम में आकर विवाह करा दिया। इतनी अच्छी प्रेरणा सर आज के टाइम में कहाँ से आ गई आपके अंदर? मैम सर, जो ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के चरण कमलों में हमने विवाह किया संपन्न ये दहेज मुक्त। क्योंकि आज के टाइम पे जो बहन बेटियां हैं, उनके माँ बाप बेटियों को बोझ समझते हैं दहेज के कारण, उनको गर्भ में ही मार देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो ये समाज समाज को सुधारने के लिए परमात्मा ने, संत रामपाल दास जी महाराज ने बहुत ही अच्छा विशेष उदाहरण दिया है मैम। थैंक यू। दर्शकों, हम खड़े इस समय सतलोक आश्रम मुंडका में, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा बनाया गया सतलोक आश्रम मुंडका। जी हाँ, तो अभी हमें एक ऐसे परिवार से मुलाकात हुई जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, एक ही परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य से एक नहीं, 2 नहीं, 3 4 शादी हुई है, जो बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है। तो आप देख सकते हैं पूरी फैमिली है उनकी। अभी हम इनसे बात करेंगे, आपस में बहन भाई हैं ये। इनकी आज में एक की भाई की तो आज रुमेनी हुई है, शादी हुई है, और बाकियों की पहले हुई है। तो जिनकी बाकी की पहली हुई है उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, तो क्या पता लड़की खुश रहती होगी या नहीं। आज आपके सामने उदाहरण दिखाएंगे। 5-6 महीने हो गए हैं शादी किए, तो उनसे बात करते हैं लड़की से, क्या आज वो खुश है, कितनी खुश है, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनके क्या विचार हैं, और जो 5-6 महीने का उन्होंने समय काटा, क्या उस बीच ससुराल वालों की तरफ से उनके ऊपर कोई दहेज का दबाव हुआ या किसी प्रकार की परेशानी हुई, या ससुराल वालों ने उनको किसी भी प्रकार का कोई टॉर्चर किया। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। मैम नमस्कार। साहिब जी, सबसे पहले तो आप बताइए कैसी हैं आप? आपने आज से 5-6 महीने पहले इसी आश्रम में यहीं पर अपनी शादी कराई थी, जो बिल्कुल दहेज मुक्त थी। तो आज आप 5-6 महीने बाद हमें दोबारा से मिली। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए कि आप कितनी खुश हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आपका विवाह हुआ उसको कराकर आपको किस प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ा या नहीं। पूरा अपना अब तक का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा आज प्लीज़ हमें शेयर कीजिए। मालिक गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि आज मेरे छोटे भाई की रमैनी हुई है, जिसको जगत समाज में विवाह भी बोलते हैं। वो आज से 6 महीने पहले मेरा भी विवाह हुआ था, यहीं पे रमैनी हुई थी 17 मिनट की। उसमें कोई भी दान दहेज लेना देना नहीं हुआ था। गुरुजी की दया से एकदम बिना किसी दिखावे के एकदम सिंपल तरीके से शादी हुई थी, और आज मेरी रमैनी को 6 महीने हो चुके हैं और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और जिस घर में मैं गई हूँ
वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मैं रह रही हूँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हैं स्वच्छ समाज एकदम बना रहे हैं और आज मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। हम परिवार में 3 भाई बहनें हैं, मेरे 2 भाई हैं। मेरे से 2 महीने पहले मेरे बड़े भाई की हुई थी, फिर मेरी भी हुई। कोई खर्चा वगैरह ज़्यादा होता नहीं है, हमारे गुरुजी एकदम सिंपल तरीके से विवाह करने के लिए बोलते हैं। तो 1 साल के अंडर में ही हम तीनों बहन भाइयों की विवाह हो गया, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी दान दहेज के। तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि 1 साल में 3 विवाह करना कोई आम बात नहीं होती। ये मेरी बड़ी छोटी भाभी हैं जिनका आज विवाह हुआ है, जिसको रमैनी भी बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज की भाषा में। और एक मेरी बड़ी भाभी हैं, उनकी में से 2 महीने पहले रमैनी हुई थी, उनकी विवाह को 9 महीने हो चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार से दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और एक सच समाज तैयार करा रहे हैं। तो अभी आपने सुने लड़की का एक्सपीरियंस रहा कि कितनी खुश है वो, और लड़की के जो हस्बैंड है जिनके साथ उनकी शादी हुई थी, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि बिना दहेज के इनको कोई परेशानी तो नहीं आई, कोई परिवार की तरफ से कोई प्रेशर आया हो, फिर इनको कोई किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, या खर्चे की कोई दिक्कत आई हो, या अंदर से कोई कुछ फील कर रहे हो, और संत रामपाल जी महाराज के बारे में इनके क्या विचार हैं, और ये आम समाज को एक लड़का होने के नाते क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि लड़की वालों को तो फायदा होता है कि दहेज नहीं दिया, उनका पैसा बचा, लेकिन लड़के वालों को तो नुकसान ही हुआ ना, कि उनको तो गाड़ी भी मिलती दहेज में और भी बहुत अन्य सामान मिलता जो आज उनको नहीं मिला। तो उसके बावजूद आज यहाँ पर ये जोड़ा खड़ा है, आप देख सकते हैं, देखने में तो ये बहुत खुश लग रहा है। तो इनसे बात भी कर लेते हैं और जान के इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर साहिब जी। साहिब नमस्कार सर, आपका बहुत सिंपल विवाह हुआ था, मैंने ही आपका इंटरव्यू लिया था 5-6 महीने पहले। आज दोबारा मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने बिल्कुल सिंपल ले गए थे इनको, बिल्कुल साधारण तरीके से ले गए थे, 1 रुपया भी आपने दहेज नहीं लिया था। तो क्या आप खुश हैं ये विवाह कराकर? कोई फैमिली का प्रेशर या कुछ भी, और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका 5-6 महीने का? जी, जब से हम लेके गए हैं परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, हमने 2016 में नाम दीक्षा ली थी और उनके मार्गदर्शन में जितने नियम बताए गए उनको फॉलो करते हुए मैंने 15 नवंबर 2024 को रमैनी करी थी। उस दिन से लेके आज तक परमात्मा की दया से बहुत खुश हूँ। और ये नहीं होता कि लड़की की दहेज लेने के बाद ही लड़की को खुश रखते हैं, बगैर दहेज के भी लड़की को बहुत खुश रखा जा सकता है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं मेरे साथ अब जो अभी आपने जिस बहन का इंटरव्यू सुना, उनके मम्मी मेरे साथ, उनके मम्मी पापा, और जिस बहन के भाई की जिस बेटी से रमैनी हुई है उनके मम्मी पापा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी हम इन पेरेंट्स से, इन माता पिता से भी बात करेंगे और जानेंगे इनके क्या विचार हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में, और ये कैसा फील कर रहे हैं आज अपने बच्चों की इस प्रकार से शादी कराकर। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार। आपने 1 साल के अंदर अपने 3 बच्चों की शादी कर दी है। आज आपने अपने तीसरे बेटे की यहाँ पर सतलोक आश्रम मुंडका में शादी की है। तो मैम, एक बच्चे की अगर शादी करने लगे तो माँ बाप उसको उस शादी का खर्चे का रिकवर करने में कम से कम 5-6 साल लग जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हम दूसरे बच्चे की शादी करेंगे। लेकिन आपने अपने 1 साल में 3 बच्चों की शादी करी, तो क्या कहना चाहेंगी आप, कैसा फील कर रही हैं आज, और उस संत के बारे में क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपके ऊपर इतनी अच्छी दया करी और आपके इस प्रकार से आपके बच्चों का विवाह करा दिया? अरे परमात्मा की दया भैया, संत रामपाल जी भगवान की, वही करवाने वाले हैं मालिक का, हमारी कोई वो नहीं है। परमात्मा कबीर साहब नहीं करवाइए, मालिक दया करिए मालिक। थैंक यू। ये फादर है उनके, तो इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, एक पिताजी के ऊपर तो बहुत बोझ होता है बच्चों की शादी कराने को लेकर, कि एक बेटी की शादी हुई, फिर 2-3 साल फिर पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर बच्चे की करते हैं। लेकिन हमने देखा कि आपने 1 साल के अंदर अपने तीनों बच्चों की बहुत अच्छे से, बहुत साधारण से और बहुत खुशी खुशी शादी कर दी। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? इतना अच्छा टाइम आप यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इस प्रकार से रह रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है हमें। आपके बच्चों से भी हमने बात की, जाना कि वो काफ़ी खुश भी है शादी कराकर। तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करूंगा कि परमात्मा ने मुझे सद्बुद्धि दी, अपनी शरण में लिया, ताकि मैं ये काम कर पाया। नहीं तो मैं पूरे जीवन में भी अपने बच्चों की शादी करने लायक भी नहीं रहता। मेरी छोटी सी सैलरी है, प्राइवेट जॉब है, 20,000 रुपये की नौकरी में क्या तो बच्चों की शादी करेंगे, क्या बच्चों को खाने पीने के लिए देंगे हम।
वो पॉसिबल ही नहीं था। एक शादी में कम से कम एक जगत के हिसाब से हम लें 5 से 10 लाख रुपए खर्चा होता है, और इस परमात्मा की शरण में आके एक ही साल नहीं कहूँगा, सितंबर में मैंने पहली शादी मेरे परमात्मा ने करवाई थी बड़े लड़के की। उसके बाद नवंबर में मेरी बेटी की शादी करवा दी। उसके बाद दूसरा लड़का है, अभी इसी समागम में प्रकट दिवस पर परमात्मा ने दूसरे लड़के की भी शादी करा दी। मैं उस परमपिता परमात्मा के बारे में कुछ कह नहीं सकता। वो कितना दयालु है, कितना मेहरबान है कि इस हमारे जैसे जीव के लिए वो क्या करने आता है। परमात्मा कैसे कैसे बुद्धि को चेंज करके अपनी शरण में ले लेता है, और ऐसे छोटे मोटे काम तो वो ऐसे कर देता है कि पता ही नहीं चलता है कि हमने कुछ किया है जीवन में। बस वो अपने लिए ये चाहता है कि परमात्मा कि मेरे बच्चे हर परेशानी से दूर होकर के मेरी शरण में रहें और मेरे वचनों का पालन करें। मैं इसीलिए धन्यवाद। सर, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी। कह देते हैं ना कि मतलब दहेज नहीं लिया, या मतलब अच्छे घर की लड़की नहीं होगी, या इस टाइप से होगी, शादी होगी पता नहीं कैसे रहेगी। तो आपकी जो बड़ी बहू है, बड़े बेटे की जो आपने शादी की थी, जो उनकी पत्नी है, तो क्या वो किस प्रकार से घर पर रहती हैं, कैसा उनका आचरण है, कैसे वो रहती हैं, आप लोगों की इज्जत करती हैं, किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिक्षाएं हैं उनको अच्छे से वो पालन कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमात्मा का कि उनके जो बच्चे जितने भी अनुयायी हैं सब अच्छे से रहते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का कहना मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। दोनों ही जो मेरी बेटियां हैं, जिन बेटे के लिए शादी है, मेरे बेटे भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बेटी भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अच्छी पढ़ाई की हुई है, सरकारी जॉब की तैयारी भी कर रही है और प्राइवेट जॉब भी कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा की दया से अच्छा परिवार है। और हमें शिक्षाएं जो दी हैं परमात्मा ने, उनका हमें अनुसरण करना, उनके मार्ग पर चलना सभी बच्चों का कर्तव्य बनता है, और उस कर्तव्य को निभा भी रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। काफ़ी सुंदर लग रहा है हमें यहाँ बात कर इतना अच्छा परिवार हमें आज मिला संत रामपाल जी महाराज जी का, जो इतने गुणगान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान करेगा भी, क्योंकि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके जीवन में सुख ही इतने दिए हैं कि वो आज बखान करते ही नहीं थक रहे। आप देख सकते हैं कितना खुशहाल है संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर जो शिष्य हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं। इतनी खुशी तो आपको बाहर के लोगों में भी नहीं मिलेगी जितनी खुशी यहाँ पर साधारण विवाह कराकर इनमें है। और काफ़ी अच्छा है, एक और परिवार है जिन्होंने आज अपनी यहाँ पर 2 बेटियों की शादी की है। इनसे भी जानते हैं, एक साथ 2 बेटी की शादी इन्होंने की, बिल्कुल साधारण तरीके से की। पिताजी उनके यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। सर सर कहाँ से आए आप? ग्रेटर नोएडा बोडा के गांव से। सर नोएडा से आए हैं, आज आप यहाँ सतलोक आश्रम मुंडका में, और आपने अपनी 2 बेटियों की यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी कर दी। बिल्कुल, अगर आप 2 बेटियों की शादी करते आपका काफ़ी खर्चा भी होता, काफ़ी मतलब परिवार भी बुलाना पड़ता, काफ़ी समस्याएं होती है एक पिता को 2 बेटियों की शादी करने में। लेकिन आपने उन समस्याओं का सामना ना करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में केवल 16 मिनट में आप पे शादी हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में? सत साहिब जी, गुरु जी के बारे में तो हम क्या कहेंगे। परमात्मा ने ऐसी दया कर रखी है कि ऐसी करोड़ों शादी परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा ने हम तुझ जीव इस भक्ति मार्ग पर लगा दिए, और परमात्मा की दया बनी और हमारे बच्चों की भी शादी होगी। हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। सत साहिब, आपको क्या गारंटी है कि आपकी बेटी खुश रहेंगी? आपने तो दहेज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, क्या उसके बावजूद आपको है गारंटी कि आपके बच्चे खुश रहेंगे? बहन जी, दहेज तो परमात्मा ने इतना दे दिया, कूट कूट के ज्ञान भर दिया हर जीव के अंदर। परमात्मा तो दे ही दे रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे। हम तो क्या दे सकते हैं किसी को। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी के महाराज के शिष्य कितनी अच्छी युवा पीढ़ी, कितना अच्छा स्वच्छ समाज संत रामपाल जी महाराज जी आज तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज से नशे को दूर कर दिया, दहेज मुक्त विवाह करा दिए, अन्नपूर्णा मुहिम जैसी मुहिम चलाकर हर व्यक्ति कोई भी यहाँ पर भूखा न रहे। इतनी अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य चला रहे हैं। तो समाज में बदलाव तो निश्चित है दोस्तों। आने वाले टाइम में व्यक्ति की जुबान पर नाम होगा केवल एक संत का, जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, जो शादियां हो रही हैं उनमें शादियां देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में
रिश्तेदार भी आए हुए हैं, तो अभी मेरे साथ जुड़े हैं जो 2 बेटियों की शादी हुई है, उनके ताऊजी लगते हैं, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं ये। तो चलिए जानते हैं इनसे कैसा लगा इनको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम, और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये विवाह कराया, ये इनको कैसा लगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये बताइए, पहली बार आए हैं आप यहाँ? जी, मैं पहली बार आया हूँ। और मेरे ख्याल से पहली बार ही आपने इस प्रकार का विवाह देखा होगा। हाँ, इस संस्था के अंदर पहली बार देखा है। तो वैसे धार्मिक जो संस्था है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनमें बहुत सी शादियाँ मैंने देखी हैं। तो सर क्या डिफरेंस लगा आपको इस वाली संस्था की शादी में और जो आपने और चैरिटेबल की शादी देखी है, क्या विभिन्नता पाई गई आपको? विभिन्नता यही है कि एक साधारण तरीका से दोनों बच्चे एक दूसरे के बंधन में बंध गए, और जो समाज की कुरीतियाँ हैं, सबसे ज़्यादा फर्क मुझे यही लगा कि जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं दहेज के लिए, सबसे बढ़िया बात मुझे वही लगी, जो दहेज के खिलाफ जो ये मुहिम चल रही है, और ये अच्छा संदेश जाएगा समाज के अंदर। और बाकी ये मैं तो ये चाहता हूँ कि ये ऐसी शादियाँ सभी जितने भी हमारे हैं बंधु भाई, सब ऐसी शादियाँ कराएं अपने बच्चों को, और दहेज मुक्त कराएं। सर पहली बार आए आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो यहाँ के शिष्यों का व्यवहार आपको कैसा लगा? शिष्यों का व्यवहार बढ़िया लगा, बहुत अच्छा व्यवहार है। और यहाँ नहीं, मैं तो हर कई संतों के आश्रम में मैं गया हूँ, सत्संग सुने हैं, और सब जगह जो गुरु से बंधा हुआ है, कोई भी जीव है गुरु से बंधा हुआ है, उसका आचरण एकदम बढ़िया ही होगा। और यहाँ भी जो सेवा में लगे हुए हैं गुरु भाई, वो सब बढ़िया है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा सब कुछ ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, संत तो संत ही होते हैं, हम क्या कह सकते हैं किसी संत के बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं तुच्छ प्राणी है, वो एक ऊंचे स्टेज में है, ऊंची महान हस्ती है वो, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर थैंक यू। सर नमस्कार। नमस्कार। आप भी पहली बार आए हैं यहाँ आश्रम? पहली बार आए। तो सर कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे यहाँ की सेवा भाव, जो सेवादारों में भावना है सेवा करने की, बहुत अच्छी लगी है। मैं प्रभावित हूँ उनसे। और ये जो दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं जो कराई जा रही हैं, काफ़ी सालों से मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, हालांकि मैं पहली बार आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मानव कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। सर सबसे अच्छी बात, सबसे डिफरेंट आपको आज यहाँ आश्रम में क्या लगी, जो मतलब आपके दिल को छुई हो कि हाँ ऐसा तो कभी कहीं हमें देखने को नहीं मिला जो आज इस आश्रम में मिला? कुछ तो लगा होगा सर। आपने 3-4 घंटे आपको हो गए होंगे आश्रम में आए, आपने काफ़ी ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर भक्तों को भी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को भी, शादी भी देखी, तो भंडारा भी किया होगा, तो क्या कुछ अलग ही लगा? मतलब ये तो सबसे हटके है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुझे लोगों में सेवा भावना है, मुझे वो सबसे अच्छी लगी है। और ज़्यादा मैं क्षमता नहीं है कहने की, मैं छोटा तुच्छ प्राणी हूँ कि मैं ज़्यादा किसी में छाट खाट नहीं कर सकता। तो एक और विवाह का जोड़ा जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में विवाह हुए थे, उनमें से एक जोड़ा मेरे साथ बन चुका है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनको ये विवाह कराकर कैसा लगा। जो जोड़ा है विवाह के लिए, उनका परिवार भी जुड़ा हुआ है साथ में, परिवार से भी बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार, कैसा लगा उनको ये विवाह कराकर, और क्या आज वो विवाह कराकर खुश है, किसी दबाव में तो उन्होंने विवाह नहीं किया। आइए चलिए जानते हैं और करते हैं इनसे बात। सर नमस्कार। सर आज आपका यहाँ सतलोक आश्रम मुंडका में विवाह हुआ है, तो आप खुश हैं विवाह करा के? जी बहुत खुश है, हमारी फैमिली खुश है, बहुत खुश है। किसी प्रकार का कोई प्रेशर, कोई दबाव या कोई दहेज लेने की इच्छा हो आपके मन में, इस प्रकार का कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है हमारे पास। जैसे कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बेटी को गर्भ में मार दिया जाता है, उस कुरीति को, उस बुराई को संत रामपाल जी महाराज जी समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पे 17 मिनट में रमेनी हो जाती है, निःशुल्क रमेनी होती है, जिसमें ना कोई बैंड बाजा बारात, 17 मिनट में निःशुल्क रमेनी हो जाती है, जिसमें 1 रुपये का भी लेन देन नहीं होता। आप लड़के की माता हैं, आपने काफ़ी सिंपल यहाँ पर अपने बेटे का विवाह कराया है, तो आप खुश हैं? कोई परिवार की तरफ से आपको परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, बहुत खुश थे, ज़्यादा खुश, खुशी से भी ज़्यादा खुश हैं। कोई परेशान नहीं होगा, कोई ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लगती हैं लड़की की?
हम भगत भाई हैं। भगत जी ने नाम दिया था, हमारे थ्रू ही लिया था, उस समय हमने नाम दिया हुआ था। तो परमात्मा की दया से जब जुड़े थे भगत जी, तो उस परमात्मा ने हमें ही माध्यम बनाया था इनके साथ जुड़ने का। और आज परमात्मा की दया से जुड़ने के बाद यहाँ तक आए, रमेडी हुई है। बड़ी मतलब खुशी की बात है कि एक भरोसा है, समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि भाई अकेला, पूरे परिवार में अकेले भगत हैं और सब कुछ अपने हिसाब से बढ़िया, सब बहुत अच्छा लगा। आपको तो और भी ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि आपके साथ गुरुजी से जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी खुशी हो रही है, मतलब हमें उतना अंदाजा भी नहीं था कि इतना सब हो जाएगा, क्योंकि भगत हैं और परमात्मा की हर राह पे चल रहे हैं, हर राह को समझ रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, रमेडी कराई है, 1 रुपये का लेना नहीं देना नहीं। समाज के लिए तो इन्होंने एक बड़ी मिसाल कायम की है। उस गाँव में सिर्फ अकेले ये भगत हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज का तो देखो वेदों से प्रमाणित पूरा ज्ञान है और उनके अलावा हमें लगता है कोई आज के टाइम पे कोई संत इस पृथ्वी पर विराजमान है, वही एक पूर्ण परमात्मा है। कबीर साहिब। आप कौन है? सच साहिब। मेरा नाम गौरव है। नहीं, आप क्या लगते हैं? ये भाई पड़ोस की भगत जी हमारे। नहीं, ये पड़ोसी आज ही नाम दिया है। आपने आज संत रामपाल जी महाराज जी से आज जुड़े हैं? पहली बार आए आज आप या आते थे पहले? पहली बार ही आए हैं। तो सर आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, नाम लिया आपने, तो क्या लगा आपको संत रामपाल जी महाराज जी में सबसे हटके कि आज आप मजबूर हो गए संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने में? मजबूरी यही है कि कोई पाखंड नहीं है, जो सत्यता है वो मन को ऐसा लगता है हाँ ये सच है, परमात्मा है जो सच्ची हमें भावनाओं के हिसाब से बता रहे हैं, अपने वाक्य से बता रहे हैं हमें कि जो सच्चाई है। बाकी तो सब पाखंड सा लगता है इनके पास आने के बाद, अरे वो तो इस तरह से झूठ था जब हम झूठी दुनिया में जी रहे थे। अब ऐसा लगता है पूर्ण परमात्मा मिल गए। तो पहले आप क्या बदलाव आया आपके अंदर, मतलब समाज जैसे पहले आप संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी रूल है, रेगुलेशन है जो बताते हैं आम लोग कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो आपके जीवन में भी इस प्रकार के कुछ बदलाव आएंगे तो उनके लिए? सबसे पहला बदलाव तो ये लगा कोई जाति पाति नहीं, आपस में प्रेम, एक डिसिप्लिन भी है का बहुत अच्छा। जैसे गुरुजी ने अपने भक्तजनों को बताया हुआ इसी हिसाब से चलते हैं। सबसे पहली बात उसी से बहुत प्रभावित हुए कि यहाँ का डिसिप्लिन कितना अच्छा है, कैसे कैसे भक्त सेवा करते हैं गुरुजी के साधन में रहकर, वो बहुत अच्छा लगा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि टीचर भी होता है स्कूल में, बच्चे वही वाली बात देखो गुरुजी के साधन में कितने बड़े सत लोगों में भंडारे भी चल रहे हुए हैं, दहेज मुक्त शादी भी हो रही है, मतलब एक तरीके से समाज सुधारक के रूप में भी काम हो रहा है। हाँ, काफी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। एक स्वच्छ समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों के द्वारा किया जा रहा है। गुरुजी कहते हैं ना, प्रमाण देखिए ना शास्त्रों का, मैं कोई झूठ थोड़ी कहूँ, आप शास्त्रों का प्रमाण देखिए, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। पढ़े लिखे समाज, आप पढ़ाई किस लिए करते हो? मुझे पूरा जो है ज्ञान गंगा पुस्तक में खोल के बताया है एक कि हमारे जो इसमें गीता में क्या लिखा हुआ है, वेदों में क्या लिखा हुआ है। सर थैंक यू। तो चलिए आइए लड़की से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कैसा लग रहा है उनको ये विवाह कराकर, कितनी खुश हैं आज वो इतने सिंपल तरीके से विवाह कराकर। तो जो लड़की की माता जी हैं वो मेरे साथ जुड़ी हैं, चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं आज अपनी बेटी को ये विदा कर रही हैं तो कैसा फील कर रही हैं। इतने साधारण तरीके से आज आप अपनी बेटी की विदाई करेंगी, तो क्या कहना चाहेंगी मैम इस विवाह के बारे में आप? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी की रमैनी हुई है परमात्मा की शरण में। मुझे इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं है, परमात्मा की रजा से मेरे बच्चों की रमैनी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी बेटी नहीं है, परमात्मा की बेटी और खुश रहे, मालिक का आशीर्वाद इनके सर पर रहे, बस यही कहना चाहते हैं। थैंक यू। आप बेटी के पिता, तो सर एक पिता के ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है बच्चों की शादी करने की, मतलब बच्चे पैदा होते हैं, बेटी पैदा होती है तो ही स्टार्ट हो जाते हैं उसके लिए जोड़ना शुरू करना कि हाँ कि कल को हमने अपनी बेटी विदा करनी है, ये जोड़ लें। लेकिन आज आपने बिल्कुल साधारण तरीके से अपनी बेटी की विदाई कर रहे हो, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। लेकिन अगर आप आम समाज में शादी करते तो आपके लाखों रुपए खर्च होते और उसके बाद भी आपको गारंटी नहीं थी कि आपकी बेटी खुश रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन आज आपको यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी गारंटी भी देते हैं कि हम आपके बच्चे खुश रहेंगे। तो सर कैसा फील कर रहे हैं आप?
बहुत बढ़िया लग रहा है जी हमें यहाँ पर परमात्मा के अवसर, ना कोई पैसा ना कोई दहेज ना किसी चीज़ का कोई वो नहीं है यहाँ पर। सिर्फ ना बेटी वाले का एक पैसा पहले खूब मतलब जगत में करी थी, शायद लाखों रुपये लगा देता, लेकिन फिर भी कुछ वो नहीं होता। लेकिन आज परमात्मा की शरण में आकर हमें इतना सुख मिला है और मालिक की दया से हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता। हम यहाँ पे बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी तरह से, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हम अपने बिल्कुल निश्चित है, सारा बहुत परमात्मा ठारे संत रामपाल जी। सर, उन पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी बेटी होते ही मार दी जाती है बेटी, इसी डर से कि बेटी की शादी कैसे करेंगे। घर में 3 बेटी हो गई तो बाप मतलब कर्जों तले दब जाता है, फांसी तक ले लेता है, आत्महत्या बाप कर लेते हैं कि बेटे की शादी हो गई, कर्जे हो गए। उन पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? समझो परमात्मा के उससे ये कहना चाहता हूँ, जितने भी ये बहन बेटी वाले हैं सब परमात्मा की शरण में आकर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर दहेज मुक्त शादी करें और परमात्मा की शरण में भक्ति करें।